नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलो आयो, एक नई कहानी सुने। ईश्वर ने दो व्यक्ति एक जैसे नहीं बनाए। अत किसी की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने जैसा बनाया वैसे ही बड़े बनो, उसी से अच्छे बनकर दिखाओ। यह जीवन की पहली आवश्यकता है। नकल करने में व्यक्तित्व वहीं खत्म हो जाता है। दूसरे को देखकर स्वयं के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं। हर व्यक्ति का एक सपना होता है। आज की शिक्षा सपना देखना नहीं सिखाती। शिक्षा का लक्ष्य मात्र डिग्री प्राप्त करना, नौकरी पा जाना ही नहीं होना चाहिए। किसी के 85% अंक आए तो मुझे 90% प्राप्त होने चाहिए। इन सब अंकों का लक्ष्य एक ही बनकर रह गया कि अच्छी नौकरी चाहिए। पढ़ाई को मात्र के नरियर से जोड़ दिया, पैकेज से जोड़ दिया। घर अच्छा चलेगा, परिवार अच्छा चलेगा। सुविधा, संपन्नता होगी। डॉक्टर, वकील या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वे जब घर आते हैं तो पत्नी, बच्चों अथवा माता पिता से डॉक्टर, वकील या प्रोफेशनल्स की तरह बात करता है। पति पिता बेटा खो गया है। रिश्तों की गरिमा, व्यवहार की मर्यादा और अपनेपन का भाव समाप्त हो चला है। मृदुता की जगह रुक्षता ने ले ली है। धनार्जन की दौड़ में व्यक्ति खो गया। क्या इसे ही व्यक्तित्व निर्माण कहेंगे? के नरियर की परिभाषा आज खुद का पेट भरने की है। जितने पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, सब अपनी ही चिंता में व्यस्त मिलेंगे। उनको तो यह नहीं पता कि पड़ोस में कौन रहता है। इस पढ़ाई की यह बड़ी कमजोरी है कि यह शरीर में पारंगत करती है, बुद्धि को विकसित करती है, लेकिन मन की बात नहीं करती। आत्मा को तो जानती ही नहीं। किसी पाठ्यक्रम में, किसी किताब में भी इसकी चर्चा है ही नहीं। हमारा जीवन शरीर और बुद्धि से नहीं चलता। ये मेरे जीने के साधन हैं। मैं शरीर और बुद्धि नहीं हूं। तथ्य यह है कि भीतर का शरीर अलग और बाहर का जीवन अलग है। इस स्वरूप का भी आकलन करना चाहिए कि मैं भीतर क्या हूं और बाहर क्या हूं। एक ही हूं क्या? तब यह समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। जितनी पढ़ाई सामने है, यह शरीर और बुद्धि के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इसे मैं अपने लिए कैसे काम में लूं? इसके बिना मेरा निर्माण कहां होगा? जब तक ज्ञान मेरे आत्मस्वरूप को जानने में काम नहीं आएगा, मेरा निर्माण नहीं होगा। आत्मा मरती नहीं है, पैदा भी नहीं की जा सकती। तब माता पिता किसको जन्म देते हैं? उन्होंने शरीर को जन्म दिया है, आत्मा को नहीं। जीव ईश्वर का अंश है। माता पिता तो जीव के यात्रा मार्ग हैं। व्यक्तित्व निर्माण के लिए जीवन की सही दिशा का निर्धारण आवश्यक है। इस हेतु एक प्रयोग किया जा सकता है कि हफ्ते 10 दिन के लिए मोबाइल की स्क्रीन पर 4 आइकन, पेन, नोट, बंदूक या तलवार और सेवा का कोई सिंबल रोजाना देखिए। जो प्रतीक आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा, उसको जीवन का मार्ग माना जा सकता है। यदि कलम ने आकर्षित किया है, तो ज्ञान का मार्ग है। पढ़ने लिखने, अध्ययन अध्यापन अथवा शोध करने से जुड़ा है। नोट या सिक्का अच्छा लगा तो व्यापार का मार्ग उपयुक्त है। जीवन के सारे आयाम इन संकेतों में शामिल हैं। अतः संकल्प पूर्वक उसी दिशा में निर्धारित समय में आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित है। यदि यह संकल्प नहीं है तो हम सूखे पत्ते की तरह हैं, जिधर हवा आएगी उधर उड़ते चले जाएंगे। फिर न तो मेरा कोई व्यक्तित्व है, न कोई आश्रय है, न कोई मेरी पहचान है। संकल्प जीवन का बीज है। बीज ही पेड़ बनता है। यदि संकल्प नहीं है तो मैं पेड़ नहीं बन सकता। बीज के पास एक ही तो विकल्प है, पेड़ बन जाओ अथवा खत्म हो जाओ। इसके अलावा बीज की कोई अन्य संभावना नहीं है। चाहे इसे फ्रीज में रखो अथवा कोल्ड स्टोरेज में रखो, वह 6-7 महीने, साल 2 साल में समाप्त हो जाएगा। बिना पेड़ बने बीज ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं है। यदि जिंदगी में बड़ा बनना है, पेड़ बनना है, समाज को फल देने हैं, छाया देनी है, पक्षियों को नीड की जगह देनी है, तो संकल्प करना पड़ेगा पेड़ बनने का। जब वह बीज जमीन में गड़ जाएगा, तभी वृक्ष बनेगा। यह जिंदगी की सफलता का एकमात्र सूत्र है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। बीज के पेड़ बनने का प्रकृति का नियम है। किसी मां को देखें तो सब समझ आ जाएगा कि वह अपने लिए जीती है क्या। पूरा घर उसी के चारों ओर घूमता दिखाई देगा। मनुष्य स्वतंत्र निर्णय लेकर अपनी जीवन यात्रा के पथ पर अग्रसर हो सकता है। तब आवश्यकता इस विषय के चिंतन मनन की है कि जिंदगी को कैसे रूपायित करें। खुद के लिए, की नरियर के लिए या पैकेज के लिए जिएं अथवा वृक्ष के समान सबके लिए जिएं। कितना गहरा मर्म है इसमें। निश्चित रूप से मुझे अपने लिए नहीं जीना है,
वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब।